राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वस्त्र निर्माण से संबंधित वस्त्र कोश पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। आज के इस वीडियो में फैब्रिक ग्लोसरी वस्त्र कोश से संबंधित ही जो टर्म है इसको बताऊंगी, तो आप इनको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना और उसे याद रखना, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम भूल जाएंगे, समय पर याद नहीं आएगा, तो पढ़ा हुआ बेकार चला जाता है। तो इतना उसको डेप्थ में पढ़ो कि आपको याद हो जाए। तो चलो आज मैं बताती हूँ कॉर्डराय। कॉर्डराय किस तरह का वस्त्र है? कॉर्डराय किस तरह का वस्त्र है? कोई बच्चे बताओ कि कॉर्डराय किस तरह का वस्त्र होता है। तो सुनो ध्यान से। कॉर्डराय पाइल कपड़ा होता है। पाइल मतलब फंदेदार, जिससे फंदे बने रहते हैं, इस तरह का फंदे वाला कपड़ा होता है, जिसको हम पाइल कहते हैं। इसमें कपड़े के ऊपर फ्लॉट जो होता है, लंबवत पंक्तियों में फ्लॉट दिखाई देने लगते हैं। बाद में इन्हें काट दिया जाता है, और जब काटते हैं तो उसका फंदा जो है सो वेलवेट की तरह दिखता है। काटने का नमूना ऐसा रहता है कि उभरी धारियाँ इसमें दिखाई देने लगती हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्डराय। जनरली लड़कों का जो पैंट होता है, किशोर वय के बालकों का, एडल्ट का जो पैंट होता है वो कॉर्डराय का बना होता है। कॉर्डराय समझ में आ गया? इसके बाद एक टर्म है बेल ब्रिगॉन। बेल ब्रिगॉन ये किस तरह का कपड़ा है? साधारण ढंग से, साधारण तरीके से नीट किया हुआ कॉटन का कपड़ा को हम बेल ब्रिगॉन कहते हैं। फिर से सुन लो। साधारण ढंग से नीट किया हुआ जो कपड़ा होता है कॉटन का, उसको हम बेल ब्रिगॉन कहते हैं। इसके बाद एक कपड़ा है कैवेलरी ट्विल। कैवेलरी ट्विल क्या होता है? कैवेलरी ट्विल चिकना दोहरी रेखाओं वाला ट्विल बुनाई का कपड़ा कैवेलरी ट्विल कहलाता है। चिकना दोहरी रेखाओं वाला ट्विल बुनाई का कपड़ा कैवेलरी ट्विल कहते हैं। इसके बाद एक कपड़ा होता है कैसमेंट। नाम आपने सुना होगा, कैसमेंट। कैसमेंट का जो कपड़ा होता है, ग्लास कर्टन के काम आने वाला कपड़ा होता है। इसको हम दोस्तों, मैं कैसमेंट के बारे में बताती हूँ। कैसमेंट क्या कपड़ा होता है, या ग्लास कर्टन का काम आने वाले कपड़ा को कैसमेंट कहते हैं। इसकी बुनाई सादी होती है, हल्का कपड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं कैसमेंट। चिनचिला नाम सुना होगा। चिनचिला एक कैसा कपड़ा होता है? यह एक भारी ट्विल बुनाई वाला ऊनी कपड़ा होता है, रोएदार होता है, और इसके जो रोए होते हैं उसको गोल गोल बॉल के रूप में घुमा दिया जाता है, जिस कपड़े को हम कहते हैं चिनचिला। इस कपड़े को हम क्या कहते हैं? चिनचिला कहते हैं। नेक्स्ट आता है कोवर्ट। कोवर्ट किसको कहेंगे? 2 पलाई यार्न से बना हुआ, 2 पलाई यार्न से बना हुआ सघन बुनाई वाला कपड़ा को हम कहते हैं कोवर्ट। इसमें एक धागा होता है कपास का और दूसरा होता है ऊन का। 2 अलग अलग धागे होते हैं। एक होता है आपका सूती कपड़ा, दूसरा होता है ऊन का। तो जब इसको रंगते हैं तो दोनों रेशों की रंगने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। दोनों रेशों के रंगने की प्रवृत्ति अलग होती है। तो रंगाई के दौरान अलग अलग किस्म के रेशा होने के कारण अलग अलग कपड़ा रंग पकड़ता है, और इसके कारण वस्त्र जो है चित्तीदार दिखाई पड़ता है। कोई ज़्यादा गहरा रंग पकड़ता है तो किसी में कम रंग पकड़ता है। तो ये ऐसा कपड़ा कोवर्ट कपड़ा कहलाता है, और देखने में कपड़ा सुंदर भी लगता है देखने में। इसके बाद एक टर्म है आपका बर्लेप। बर्लेप किसको कहते हैं? सुन लो। तो जूट से बना कपड़ा और भारी कपड़ा जो दरी के अस्तर तथा फर्नीचर में भरने के काम आता है।
बर्लैप कपड़ा कैसा होता है? जूट से बना हुआ कपड़ा और भारी कपड़ा जो दरी के अस्तर तथा फर्नीचर में भरने का काम आता है, उस कपड़े को हम कहते हैं बर्लैप। याद हो गया? बर्लैप किसको कहेंगे? इसके बाद एक कपड़ा है आपका बराथिया। नाम आपने सुना होगा, बराथिया। क्या होता है बराथिया? पहले भी बताए थे, कोई बच्चे बता दें बराथिया किसको कहते हैं? देखो, टूटा फूटा, फटा चिटा, रूप वाला, रीब बुनाई से बना हुआ कपड़ा को हम बराथिया कहते हैं। इसका जो ऊपर का सरफेस होता है ब्रोकन होता है। आजकल भी देख रहे हो ना आप, वर्तमान में जो बच्चे पहनते हैं फटे हुए जीन्स, फटे हुए टी शर्ट, तो मुझे ये पता नहीं था कि बराथिया वाला कपड़ा इतना चलन में है। एक बहुत हमारा मिलने वाला, बिल्कुल क्लोज रिलेशंस में एक बच्चा आया, पैसे वाला था और ये बराथिया कपड़ा पहने हुआ था। घुटने फटे हुए थे और पीछे का भी फटा हुआ था पार्ट, आगे से बाजू फटा हुआ था। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये बच्चे फटे चिटे कपड़े क्यों पहनते हैं, तो बहुत पैसे वाले हैं। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ लिया कि क्यों बच्चे, तू फटा हुआ जींस क्यों पहन के आया? बोला नहीं आंटी, ये कपड़ा फटा हुआ नहीं है। आजकल ये कपड़ा चलन में है, इसको हम बराथिया बोलते हैं। मुझे तब से बराथिया याद आता है कि देखो, फटा चिटा जिसका सरफेस जो होता है ब्रोकन होता है, उस कपड़े को हम बराथिया कपड़ा कहते हैं। इसके बाद एक कपड़ा आता है कैसमेंट का, मैंने बता ही दिया आपको। ब्रॉड क्लॉथ किसको कहते हैं? ब्रॉड क्लॉथ बताओ, ब्रॉड क्लॉथ किसको कहते हैं? ब्रॉड क्लॉथ किसको कहते हैं बताओ? एक चमकदार ऊनी कपड़ा होता है। ये जो होता है ये चमकदार ऊनी कपड़ा होता है। इसमें रोएं अधिक होते हैं और इन रोओं को जब हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करके दबा दिया जाता है। क्वालिटी वाला कपड़ा नहीं होता है। आपको पहले भी बताए थे कि जो ऊन चमकदार होता है वो ऊन उत्तम क्वालिटी का नहीं माना जाता है। और उस ऊन में रोए निकलते हैं, तो उन रोओं को प्रेस के द्वारा दबा दिया जाता है। ये मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताए हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे संबंधित MCQ पूछूंगी, तो आप इसके लिए तैयार रहना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प प्रश्न, सारी चीज़ पढ़ा दिया आपको। कोवर्ट पढ़ा दिया, चिंचिला पढ़ा दिया, कैसमेंट, कैनवास, बर्लैप, बकरम, ब्रॉड क्लॉथ, केवलरी क्लॉथ, बैटिस्ट, चीज क्लॉथ, बैलून क्लॉथ, जेस्पे क्लॉथ, टापा क्लॉथ, वायल क्लॉथ, कासा क्लॉथ, गाउज, ऑर्गेन्जा, शाली, चाइना सिल्क, बेलब्रिगॉन, बराथिया, कॉर्डराय, ये सारे टर्म्स मैंने आपको डिटेल्स में बताए हैं। तो अब आप इनको ध्यान से पढ़ना और याद रखना। मैं इस MCQ पूछूंगी, बहुविकल्पीय प्रश्न, अभी जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा ज़रूर पूछूंगी। ओके बाय, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके।